हे एवरीवन, सो आज हम लोग अल्सर देखने जा रहे हैं। सो बेसिकली अल्सर क्या होता है, इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सो हम लोग तो ऐसे यूजुअली बोलते हैं ब्रीच इन म्यूकोजा, बट ऐसा कह सकते हैं ये एपिथीलियम में ब्रीच होता है। उसके बाद हमारा डर्मिस जो होता है वो पार्शली या फुली जो होता है वो उसमें ब्रीच होता है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमें ये भी बोलना है कि मॉलिक्यूलर डेथ हो रहा है ऑफ सरफेस एपिथीलियम या फिर ट्रॉमेटिक रिमूवल उसका हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग हिस्ट्री लेंगे अपने पेशेंट से तो हम लोग क्या क्या पूछेंगे उस अल्सर के बारे में। तो हम लोग पूछेंगे कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या है इस अल्सर का। लाइक ये ट्रॉमा से हुआ है अल्सर, मान लीजिए ये एक अल्सर है, ठीक है, एक स्पिंडल शेप का अल्सर है। उसके बारे में पेशेंट से अभी हमें बस पूछना है, हिस्ट्री लेना है। तो बेसिकली हम लोग पूछेंगे कि ये ट्रॉमा से ये अल्सर हुआ है या अपने आप हो गया है। तो ट्रॉमेटिक जो अल्सर हुआ है, चोट लग के हुआ है, वो खुद ही हील कर जाता है। पर कुछ कुछ जो होते हैं क्रॉनिक हो जाते हैं, जैसे जिसमें बार बार चोट लगते हैं, जैसे कि डेंटल अल्सर ऑफ द टंग। ये बार बार दांत से टंग में चोट लगते रहेगा तो अल्सर जो है वो क्रॉनिक हो जाएगा। अगेन हीलिंग ऑफ एन अल्सर इज़ डिलेड। कभी कभी अल्सर का हीलिंग डिलेड हो जाता है अगर वो जॉइंट में अल्सर है तो बार बार मूवमेंट और रेस्ट ना मिलने से, बार बार मूवमेंट से उसका डिलेड हो जाएगा हीलिंग। नाउ ये जो अल्सर है ये या तो ट्रॉमा से हो सकता है, जिसका हम लोगों ने देख लिया, तो एग्जांपल स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। अब स्पॉन्टेनियसली कैसे होगा, कोई स्वेलिंग हुआ है उसके बाद अल्सर हो गया, ऐसा हो सकता है। जैसे कि विच में भी मैटेड ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, लिम्फ नोड जो होता है स्वेल कर जाता है, उसके बाद उसका अल्सर हो जाएगा। या फिर गमा हो सकता है जो कि सिफिलिस में होता है। और रैपिडली ग्रोइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर जो है उसके बाद अल्सर हो जाए, जैसे एपिथीलोमा या फिर मैलिग्नेंट मेलानोमा। यहाँ पे देख सकते हैं एपिथीलोमैटस अल्सर है, ठीक है। ये है ये बेसिकली पहले ट्यूमर हुआ, देन उसके बाद अल्सर हो गया उसके ऊपर। अब अल्सर पैर में भी हो सकता है, जैसे कि वेरिकोज वेन और वैस्कुलर इनसफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। या फिर बर्न में हो सकता है, जैसे कि मार्जोलिन्स अल्सर। ये देख सकते हैं मार्जोलिन्स अल्सर। Okay guys, this is Marjolines ulcer. Now this is also Marjolines ulcer जो कि बर्न में हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मोड ऑफ ऑनसेट अल्सर का। या तो ट्रॉमा से हुआ है या तो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो गया है। अपने आप वाला में हम लोगों ने देख लिया, स्वेलिंग हो सकता है, टीबी वाला गम्मा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, अल्सर का। अब उसके बाद हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि ड्यूरेशन क्या हो रहा है, कि ये अक्यूट है, अक्यूट यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, या फिर क्रॉनिक है, क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड वाला होता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी हमें जानना है, जैसे कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर एंड द ऑनसेट ऑफ अल्सर। जैसे कि हंटेरियन शैंकर होता है सिफिलिस में, हंटेरियन शैंकर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 4 वीक्स। इसका मतलब एक्सपोजर, सिफिलिस का एक्सपोजर और अल्सर होने में 4 वीक्स, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आता है अल्सर। वैसे शैंकॉइड जो होता है, सॉफ्ट सोर जो होता है, ये 3 to 4 डेज के अंदर ही अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन हमारा इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम लोग को इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछेंगे। अब पेन पूछना है कि अल्सर क्या पेनफुल है कि नहीं है। वो अल्सर जो कि इन्फ्लामेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता है कि वो तो पेनफुल होंगे। अब सिफिलिटिक अल्सर एंड ट्रोफिक अल्सर जो कि नर्व डिजीज़ से हुआ है, जैसे कि टिबिस डॉर्सालिस, अब ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, नर्व के डिजीज़ से जो अल्सर हुए वो पेनलेस होंगे। ट्यूबरकुलस अल्सर जो होता है वो स्लाइटली पेनफुल होता है। और अल्सर मैलिग्नेंट डिजीज़ से जो होता है, जैसे एपिथेलियोमा जो पीछे हम लोग देखे, बेसल सेल कार्सिनोमा,
वो एब्सोल्युटली पेनलेस होता है, एकदम पेनलेस होता है। बट अगर वो मास इफेक्ट से अगर वो किसी स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेट करे या किसी नर्व को दबाए तब वो पेनफुल हो जाएगा ना। फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि उस अल्सर में कोई डिस्चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, कोई सीरम, पस या ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं ना। एसोसिएटेड डिजीज़ पूछेंगे, जैसे कि नर्वस डिजीज़ सच एज टेबिस डोर्सालिस, स्फिरिंगोमाइलिया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सब अल्सर करवा सकता है। ट्रॉफिक या फिर परफोरेटिंग अल्सर करा सकता है। अब जनरलाइज्ड टीबी, नेफ्राइटिस, डायबिटीज़, ये सब भी अल्सर फॉर्म करवा सकता है। नाउ सिफिलिस जो होता है प्राइमरी स्टेज में गिव राइज टू शैंकर, और टर्शरी स्टेज में गमैटस अल्सर, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में जो सिफिलिस है शैंकर देता है और टर्शरी में गमैटस अल्सर देता है, ठीक है। अब हम लोग को पेशेंट का ना फिज़िकल एग्जामिनेशन में जनरल सर्वे करना पड़ेगा कि पेशेंट मालनरिश्ड तो नहीं है। मालनरिश्ड लोगों को ज़्यादा अल्सर होता है। जनरल एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, सिफिलिस तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ठीक है।